नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो दशकों बाद भी उतनी ही काम की है। स्टीफन आर कवी की प्रभावी लोगों की 7 आदतें। हाँ, ये वाकई एक क्लासिक है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जिंदगियों पर इसका गहरा असर देखा गया है। बिल्कुल। और जो कवि का मुख्य आइडिया है ना कि असली असर वो अंदर से आता है। हाँ, वो भीतर से बाहर वाला नजरिया। आज की दुनिया में जहाँ सब तुरंत नतीजे चाहते हैं, ये थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं, बल्कि अपने चरित्र को सार्वभौमिक सिद्धांतों से जोड़ना, जैसे ईमानदारी, न्याय। सही कहा। और उन्होंने इसे आसान बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर भी दिया है। 3 हिस्से हैं आदतों के। पहला है व्यक्तिगत जीत, है ना। आदतें 1 से 3 जो आत्मनियंत्रण पर हैं। हाँ, फिर आता है सार्वजनिक जीत। आदतें 4 से 6, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते, टीम वर्क वगैरह। और आखिर में आदत 7, नवीनीकरण, ताकि ये सब चलता रहे, सस्टेनेबल हो। तो आज कोशिश करते हैं कि इस किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझें। व्यक्तिगत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? पहली आदत। हाँ, वहीं से करते हैं। आदत 1, सक्रिय बने। बी प्रोएक्टिव। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। गहरा मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं। हमारे से जो होता है उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में है। अच्छा, परिस्थितियां नहीं, हमारे फैसले जिम्मेदार हैं। हाँ, और यही वो प्रभाव के दायरे और चिंता के दायरे की बात करते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। ज्यादातर लोग ना अपनी एनर्जी चिंता के दायरे में लगाते रहते हैं। जैसे मौसम कैसा है, सरकार क्या कर रही है, इकोनॉमी का क्या होगा। इन चीजों पर हम चिंता तो करते हैं, पर बदल नहीं सकते। तो सक्रिय लोग क्या करते हैं? वो अपनी ऊर्जा प्रभाव के दायरे पर लगाते हैं, वो चीजें जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपना रवैया, अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। अच्छा, शिकायत करने की बजाय एक्शन लेना। जैसे ऑफिस में अगर बॉस मुश्किल है तो उसकी बुराई करने की बजाय क्या कर सकते हैं? सक्रिय व्यक्ति सोचेगा, मैं क्या कर सकती हूँ इसे बेहतर बनाने के लिए। क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन सुधार सकती हूँ? क्या मैं अपना काम और बेहतर कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल कर सकती हूँ? ये है जिम्मेदारी लेना। ये तो काफी एम्पावरिंग है। कंट्रोल अपने हाथ में लेना। और शायद जब हम खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं तभी दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। यहीं से हम सार्वजनिक जीत की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। और उसमें 5वीं आदत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। हमारी आदत क्या होती है? जैसे ही कोई प्रॉब्लम बताता है, हम फौरन सलाह देने लगते हैं, अपना नजरिया बताने लगते हैं। हाँ, होता है। लगता है हम मदद कर रहे हैं। पर कवि कहते हैं, पहले सुनो। और सिर्फ सुनो नहीं, सहानुभूति से सुनो। एम्पैथिक लिसनिंग। सहानुभूति से सुनना सामने वाले की जगह खुद को रखकर महसूस करना, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया। बिल्कुल। सिर्फ शब्दों को नहीं, उसके पीछे की फीलिंग्स को समझना, बिना ये सोचे कि मैं जवाब क्या दूंगी। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि उसे सच में समझा जा रहा है। इससे विश्वास बनता होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, कोई सहकर्मी परेशान है, अगर आप बस अपनी ही बात कहें तो शायद वो सुने भी नहीं। पर अगर आप पहले ध्यान से सुनते हैं, उसकी चिंता समझते हैं, तब शायद वो आपकी सलाह सुनने को तैयार हो। एग्जैक्टली। तब आपका सुझाव ज्यादा प्रभावी होता है। ये आदत रिश्तों की नींव है असल में। सही बात है। लेकिन ये सब करने के लिए सक्रिय रहना, दूसरों को समझना, इसके लिए तो लगातार एक एनर्जी चाहिए, एक संतुलन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और यही आती है 7वीं आदत, आरी को तेज करें। शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को मेंटेन करना, उसे बेहतर बनाना। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और खुद पर ध्यान नहीं देंगे तो थक जाएंगे, आपकी क्षमता कम हो जाएगी। जैसे कोई लकड़हारा कुंद आरी से पेड़ काटने की कोशिश करे। अच्छा, तो ये एक तरह से सेल्फ केयर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। हाँ, और कवि इसके 4 आयाम बताते हैं। खुद को तेज करने के 4 तरीके। कौन कौन से? शारीरिक मतलब व्यायाम, अच्छा खाना, आराम। मानसिक यानी पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना। ओके। तीसरा सामाजिक भावनात्मक, रिश्तों को समय देना, दूसरों को समझना, सेवा करना। और चौथा आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को समझना,
मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ना, जो भी आपको सुकून दे। चारों जरूरी हैं। किसी एक को छोड़ने से बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। नियमित रूप से इन चारों पर ध्यान देना ही आरी तेज करना है। इससे बर्नआउट नहीं होता, एनर्जी बनी रहती है। और कवि की जो फिलॉसफी है, सिद्धांत केंद्रित जीवन और वो पीपीसी बैलेंस, वो भी इसी से जुड़ा है। हाँ, बहुत गहराई से। सिद्धांत केंद्रित जीवन मतलब अपने फैसले और काम यूनिवर्सल सिद्धांतों पर आधारित करना, ईमानदारी, निष्पक्षता वगैरह। और पीपीसी बैलेंस का मतलब है प्रोडक्शन यानी नतीजे और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी उत्पादन क्षमता, इन दोनों में संतुलन। तो पीसी यानी उत्पादन क्षमता को बनाए रखना ही आरी तेज करना हुआ। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ पी यानी नतीजों पर फोकस करेंगे और पीसी यानी खुद को, अपने स्वास्थ्य को, रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी नतीजे देने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। ये उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने जैसा है। आपको मुर्गी पीसी का भी ध्यान रखना होगा ताकि अंडे पी मिलते रहें। समझ गया। तो ये आदतें सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स नहीं है, ये जीने का एक पूरा तरीका है। हाँ, एक सिद्धांत आधारित तरीका जो अंदर से शुरू होता है। व्यक्तिगत जीत पहले, फिर सार्वजनिक जीत। और नवीनीकरण यानी आदत 7 इन सबको टिकाऊ बना दिया। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। आज जिन आदतों और सिद्धांतों की हमने बात की, उनमें से कोई एक छोटी सी चीज, कोई एक सिद्धांत या आदत का हिस्सा ऐसा कौन सा हो सकता है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की जा सकती है? अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ बदलें। एक छोटा सिद्धांत आधारित कदम भी प्रभावशीलता की तरफ एक बड़ी छलांग हो सकता है।